पोटलका के पौधे पर अगर आप बरसात में भी खूब फूल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस प्लांट की आपको केयर कैसे करनी है और कौन सी उसको खाद देनी है ताकि बरसात में भी उसके ऊपर खूब फूल खिलें। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये पोटलका का प्लांट लगा है। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। काफ़ी सारे छोटे छोटे डिब्बों में मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है और ये काफ़ी फैल गई है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको किसी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती। छोटे से ही अगर गमला या कोई खाली डिब्बा है उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें भी ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। अगर आपको इसकी बिल्कुल कोई छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है उतनी ही काफ़ी है, उसे आप लगा दें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। अगर आप इस प्लांट की अच्छी केयर करते हैं तो बरसात में भी इस प्लांट में आप खूब फूल पा सकते हैं। इन दिनों जुलाई के महीने में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमारे यहाँ तो अभी कम से कम महीने से 1.5 महीने तक बारिश काफ़ी होगी। ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई दफ़ा अगर इस प्लांट के में पानी रुक जाता है तो इससे इसकी जो रूट है वो ख़राब हो जाती हैं। इसकी रूट में फंगस लग जाती है और जिस वजह से ये हमारा प्लांट भी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके और ड्रेन होल भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसे भी समय समय पर आप चेक करते रहें। वैसे तो ये प्लांट जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, सिर्फ जब सर्दियाँ आती हैं तभी इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन जैसे ही इसका मौसम आता है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, ये फिर से दोबारा हरा भरा होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि हमें इस प्लांट को पानी कब कब देना चाहिए। अगर बारिश की वजह से इसकी मिट्टी गीली है तो आप इसमें वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी है तो आप हल्का सा इसको गुड़ाई करके देख लें कि नीचे की मिट्टी अगर सूखी है तभी पानी दें, अगर मिट्टी नीचे से गीली है तो पानी ना दें। वैसे इस प्लांट की थोड़ा सा गुड़ाई करनी मुश्किल है क्योंकि इस प्लांट की जो ब्रांच हैं वो सब और पूरी तरह से जाल की तरह फैल जाती हैं। और जो अगला पॉइंट आता है इस प्लांट की केयर का वो ये है कि आप इस प्लांट को धूप में ही रखें क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और हमारे यहाँ तो इस प्लांट को दोपहर खिड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूल दोपहर के समय ही खिलते हैं और सूरज की रोशनी मिलने से ही इसकी कलियाँ बनती हैं और फूल खिलते हैं। और बरसात का मौसम तो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लगातार बारिश होने की वजह से इस प्लांट की कई दफ़ा पत्तियाँ लाइट ग्रीन या फिर पीली सी होना शुरू हो जाती हैं। वो कई दफ़ा लगातार बारिश की वजह से पौधे में आयरन की कमी हो जाती है तो उस वजह से होता है। तो उसके लिए हमने इसे समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देते रहना है। और इस प्लांट की केयर का अगला पॉइंट है कि जो फूल इस पे लगे सूख चुके हैं तो उन फूलों को आप समय समय पर निकालते रहें। अगर यहीं सूख चुके फूल इस प्लांट की गमले में गिर जाते हैं तो वहाँ ये पड़े पड़े इनको फंगस लग जाती है और इससे भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और अगला पॉइंट है कि इस प्लांट के गमले में कई दफ़ा कोई अनवांटेड सा घास फूस या कोई और प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं तो समय समय पर उस घास फूस को निकालते रहें। और अगला पॉइंट है कि लगातार बारिश होने की वजह से जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है इस प्लांट की जड़ों में कई दफ़ा फंगस लग जाता है तो इसकी पत्तियों पे भी कई दफ़ा फंगस लग जाता है। तो उससे बचने के लिए आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं या फिर फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं या फंगीसाइड थोड़ा सा इसकी मिट्टी में मिक्स कर दें, उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो आप उनको सुखाकर उनका पाउडर तैयार करके वो भी इसकी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उससे भी
फंगस दूर हो जाएगी। आप हल्दी को भी इसकी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उससे भी फंगस दूर होगी। अगर इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसको सूखने दें। मिट्टी जब सूख जाएगी तब भी इसमें फंगस ख़त्म हो जाएगी। बारिश के दिनों में अगर आप किसी भी फंगीसाइड का या किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इस प्लांट पर कर रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में करें। बारिश के दिनों में आप इस प्लांट को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से थोड़ा सा बचें। पोर्टुगा के प्लांट को आप कौन कौन सी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं। एक तो फर्टिलाइज़र वो हैं जो आप मार्केट से लेते हैं, और दूसरी फर्टिलाइज़र है होममेड, जो आप घर में ही अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। बारिश के दिनों में कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब बारिश हो रही है तो उस वक्त आपने अपने पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। अगर बारिश बंद है, आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूख चुकी है, तभी आपने फर्टिलाइज़र देनी है। अगर प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उस वक्त आपको फर्टिलाइज़र नहीं देनी। और फर्टिलाइज़र देने के बाद अगर तुरंत बारिश शुरू हो गई तो आपको अपने पौधों को वहाँ रखना है जहाँ पर इन्हें बारिश ना लगे, नहीं तो जो आप फर्टिलाइज़र देंगे वो बारिश के पानी के साथ बह जाएगी, उसका आपके पौधे पर असर नहीं होगा। सबसे पहली खाद जो आप अपने पोर्टुगा के प्लांट को दे सकते हैं वो है ये नीम की खली। नीम की खली पौधे की मिट्टी में मिक्स करने से आपके पौधों को फंगस नहीं लगेगा। अगर किसी कीट वगैरह का प्लांट के ऊपर अटैक है तो वो कीट दूर होंगे। बारिश के दिनों में नीम खली का जो पौधों पर इस्तेमाल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बारिश के दिनों में आप अपने पौधों के लिए कोई भी खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें नीम खली का इस्तेमाल तो ज़रूर करें ही करें। अगर पौधों को फंगस नहीं लगी है, कीट का अटैक नहीं है, तभी आप अपने पौधों पर थोड़ा सा नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो दूसरी खाद मैंने ली है वो है ये जैविक खाद। इसकी जगह पर आप सीवीड या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक खाद हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये कलियां बनने में और कलियों से फूल बनने में मदद करती है। और जो अगली खाद मैंने ली है वो है ये डीएपी के कुछ दाने। अगर आप जैविक खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डीएपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी जो खाद है ये हमारे पौधों के ऊपर फूल बनने में बहुत ही मदद करती है। फूल वाले पौधों के लिए डीएपी खाद बहुत ही बेस्ट है। इस खाद को देने से पहले हल्की सी हम गुड़ाई कर लेते हैं। देखिए ये मैं पेचकस से कर रही हूँ, चाकू का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे रूट्स कटने का डर होता है। छोटे गमलों के लिए डीएपी के 4-4 दाने ही काफ़ी होते हैं। डीएपी खाद हमारे फूल वाले पौधों के लिए कितनी बेस्ट खाद है, इसके लिए मैं पहले भी डीएपी पर एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मार्केट की कोई भी खाद अपने पोर्टुगा के प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि केले के छिलकों को सुखाकर पाउडर तैयार किया हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आप प्याज के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बारिश के दिन नहीं हैं, नॉर्मल मिट्टी ठीक है, तो उसमें आप प्याज के छिलकों की लिक्विड खाद भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और केले के छिलकों की लिक्विड खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही होममेड फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बेस्ट हैं। और अगर इस प्लांट को कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हल्दी या फिर नीम के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं बारिश के दिनों में। दोनों ही फर्टिलाइज़र को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। बारिश के दिनों में आपने अपने पोर्टुगा के प्लांट पर कभी भी किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही किसी लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल करना है। जो भी आपने बारिश के दिनों में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है वो पाउडर फॉर्म में ही करनी है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।